दोस्तों, दहेज की आग में ना जाने कितनी महिलाओं ने, कितनी बेटियों ने अपने जान दे दी है। उस लालच के समुद्र में फंसकर कितने ही परिवार उजड़ गए हैं। आप इस बात को भली भांति जानते हैं और आपके आस पड़ोस, अपने गली मोहल्ले, गांव, शहर, हर जगह इस प्रकार की घटनाओं का जरूर आमना सामना जरूर होता होगा, जिनके माध्यम से आपको पता चला होगा कि यह जो व्यक्ति दुनिया को छोड़कर गया है, उसमें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को दहेज नाम के इस कीड़े ने जरूर काट लिया होगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ जब एक पिता को जानकारी मिलती है कि उसकी बेटी की उसके पति और उसकी सास ने मिलकर हत्या कर दी है, और यह हत्या एक ही नहीं, यह हत्या दो लोगों की हुई है। दोस्तों, यहाँ पर वह जो पत्नी, जो उनकी मृतका है, वह 4 महीने की गर्भवती भी थी। दोस्तों, इस घटना के बारे में जैसे उसको पिता को ये जानकारी मिलती है, वह फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि उसने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करी और वो लोग तब भी नहीं माने और उन्होंने आखिरकार मेरी बेटी को जान से मार ही दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बिहार के बेतिया जिले से। बेतिया जिले का एक गोपाल नगर नाम का थाना क्षेत्र होता है। यहाँ पर एक गांव होता है दुखी छापर। दुखी छापर से एक फोन आता है। इस गांव में एक महिला की हत्या कर दी जाती है और फिर उस महिला को अकेले नहीं, उसके पेट में 4 महीने का बच्चा भी था, उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पति, सास, ससुर उस महिला की हत्या करने के बाद लापता हैं और जैसे ही उस मृतका के पिता को यह खबर मिलती है तो वह पिता लेकर पहुंचता है उस घर में पुलिस को, और फिर पुलिस की गई कार्रवाई के अनुसार उस महिला की सास और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर उस मृतका के पिता ने जानकारी दी। उसने बताया कि जब वो अपने घर पर रात को 11 बजे आराम कर रहे होते तो उसके पास उस मृतका के ससुर का फोन आता है और यहाँ पर वे हमसे कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। यहाँ पर जब उस बेटी की तबीयत को जानने के लिए वह व्यक्ति उस गांव में जाकर पहुंचता है तो यहाँ पर उस घर में जैसे ही वह देखता है तो उस घर में कोई भी नहीं होता। वह घर सुनसान पड़ा हुआ है, यानी कि ना तो वहाँ उसका दामाद है, ना ही उसकी माँ और ना ही उसका पिता है। यहाँ पर उन लोगों को देखते हुए वह हैरान है, परेशान है। वह अब पड़ोसियों से पूछ रहा होता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, शायद वो बेटी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल तो नहीं गए। लेकिन यहाँ पे पिता अब अपनी बेटी के बेडरूम में जाकर देखता है तो यहाँ पर उसकी बेटी उस बेड पर पड़ी हुई है। यहाँ पर उस लड़की की सांसें नहीं चल रही है, यानी कि काफी ज्यादा जांच करने के बाद वह व्यक्ति दुखी होता है, अपना माथा पकड़ लेता है कि उसकी बेटी अब दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। दोस्तों, यहाँ वह व्यक्ति बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वह अपना ढाढ़स नहीं खोता है और वह अब पुलिस को फोन करता है और पुलिस को उसी मौका वारदात पे बुला लेता है। पुलिस के वहां पहुंचने पर अब उस पिता द्वारा, जो कि उस मृतका के पिता हैं, वो तहरीर देते हैं कि इस महिला की हत्या इसके पति मुकेश कुमार, उसके पिता और उसकी मां ने की है। वो अक्सर हमसे बहुत ज्यादा दहेज मांग करते हैं। वो लगातार हमारी बेटी, जिनका नाम सुधा देवी है, सुधा देवी को अक्सर परेशान करते हैं और कहते हैं कि सुधा, हमें 5 लाख रुपए ला कर दो। कहाँ से लाती हो हमें नहीं पता, अपने पिता से मांगिए, वो अच्छा खासा कमा रहे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वे बार बार उसको प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं कि तुम 5 लाख रुपए ला कर दो, तभी हम लोग आपको इस घर में रहने देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुधा यादव और उनके पति मुकेश कुमार की जो शादी है उसको करीब 6 साल हो गए हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। वो बच्चे भी बड़े हुए हैं और यहाँ पर सुधा अभी 4 महीने की गर्भवती भी है। दोस्तों, जिस बात को जैसे ही वे पिता जानता है वह और भी ज्यादा दुखी होता है और कहता है पुलिस से कि साहब, अब यहाँ पर एक का नहीं 2 लोगों के मर्डर का केस दर्ज कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने उस 4 महीने के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा जो कि सुधा के पेट में पल रहा है। दोस्तों, यहाँ पुलिस अब उस मृतका के पिता के दी गई तहरीर पर एक मामला दर्ज कर लेती है और जैसे उन लोगों की छानबीन करना शुरू कर देती है तो पड़ोस के इस शहर से उस युवक मुकेश कुमार और उसकी मां को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, उनको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करने के बाद उन लोगों को जेल भेज दिया गया है।
दोस्तों इस दहेज की आग में ना जाने कितनी बेटियां, बहुएं और महिलाएं अपना जीवन लीला समाप्त कर चुकी हैं, या फिर उनकी जीवन को समाप्त कर दिया गया है उसके ससुराल पक्ष की तरफ से। आखिर यह लालच का दंश कब तक इन महिलाओं के पीछे पड़ा रहेगा? आखिर यह सब झेलने के लिए महिला ही आगे क्यों आती रहेंगी? कभी किसी व्यक्ति की मौत तो नहीं हुई किसी दहेज को मांगने के चक्कर में? इन महिलाओं को ही आखिर इस दहेज की आग में क्यों जलना पड़ता है? दोस्तों आप इसके बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।